हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए एक नया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को लेकर। तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीख के ही रहेंगे। आज हमारा स्क्रीन पे एक नई आइसोमेट्रिक व्यू है। तो इस व्यू को देखकर हम एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपका ड्राइंग को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, तो वो ड्राइंग को देख के आपको समझ आना चाहिए कि इसका साइड व्यू कौन सी साइड पे, इसका साइड व्यू इस चारों की कौन सी साइड पे देना पड़ेगा। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यू का, इस ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इस व्यू का साइड व्यू मतलब वाई डायरेक्शन कर रहा है दाहिने तरफ से, राइट साइड से। तो जस्ट इमेजिन कि दिस इज़ अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को इस तरफ से लाइट फेंकेंगे तो इसका शेडो इस ब्लॉक पे पड़ेगा। तो इसका मतलब है अगर राइट साइड से इसका साइड व्यू दिखा रहा है तो इसका जो रिफ्लेक्शन वो लेफ़्ट साइड से पड़ेगा। इसीलिए इसका साइड व्यू हमको ड्रॉ करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड पे, और उसके दाहिने तरफ उसके पास वाली ब्लॉक पे एरिया पे हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड फ्रंट व्यू के नीचे है टॉप व्यू। तो हमारा साइड चूज़ करना हो गया कि कौन से साइड पे कौन सा व्यू हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रंट व्यू से। तो आपको दिख रहा है कि हमारा जो फ्रंट व्यू है इस ड्राइंग का, जिस तरफ से एक्स है वो एक्स का दो साइड के है 25 मिलीमीटर एंड मिडिल वाला है 20 मिलीमीटर। एंड मिडिल वाला जो स्लॉट ऊंचा हुआ है, एक ही अलाइनमेंट पे नहीं है, थोड़ा नीचे है, वो उस थिकनेस का, उसका थिकनेस है 6 मिलीमीटर, आपको दिख रहा है। तो वो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम 25 मिलीमीटर ले लेंगे। ये है हमारा 25 मिलीमीटर। अब उसके पास 6 मिलीमीटर थिकनेस वाला जो मिडिल पे ब्लॉक है वो 6 मिलीमीटर ले लेंगे। ये है 6 मिलीमीटर। अब फिर से ले लेंगे हम 20 मिलीमीटर। आपको दिख रहा है कि एकदम नीचे एक्स का जो एरो है, उस एरो वो 20 मिलीमीटर को लगा कर ही हुआ है। तो 20 मिलीमीटर। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हर जो माप है वो हमारा मिलीमीटर पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ से 25 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा एकदम नीचे वाला बेस। अब इसका थिकनेस है, अब इसका थिकनेस है, इसका थिकनेस है हमारा 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर हम ले लेंगे। तो ये 7 मिलीमीटर तो लेना होगा। अब दोनों साइड 15 मिलीमीटर करके आया है। ये जो स्लॉट है, इस तरफ से 15 मिलीमीटर, इस तरफ से 15 मिलीमीटर, आप देख सकते हो। तो वो 15 मिलीमीटर वाला स्लॉट हम ले लेंगे। ये हो गया हमारा 15 मिलीमीटर। अब इस तरफ से ये है 15 मिलीमीटर। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है, इसका लेंथ हमको ड्राइंग पे क्या दिख रहा है, इसका लेंथ है यहाँ से 28 मिलीमीटर, यहाँ से 28 मिलीमीटर। तो यहाँ से 28 मिलीमीटर ले लेंगे। 28। ये हो गया। अब इस तरफ भी सेम तरीके से 28 मिलीमीटर हम ले लेंगे। ट्वेंटी एट मिलीमीटर। तो हो गया हमारा 28 मिलीमीटर स्लॉट लेना। अब यहाँ पे जो 8 मिलीमीटर वाला थिकनेस है, 8 मिलीमीटर वाला थिकनेस है, उसे ले लेंगे। 8 मिलीमीटर वाला थिकनेस, यहाँ से 8। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे आइसोमेट्रिक जो व्यू है वहाँ पे दिया हुआ है, सारे व्यू।
तो अगर हम बहुत अच्छे से आइसोमेट्रिक व्यू को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से ये व्यू हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमको दिखाया है कि ये जो 8 मिलीमीटर, ये 8 मिलीमीटर, ये लास्ट जो एज है इस एज का मिडिल पे है 24 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर। तो 24 मिलीमीटर हम नाप लेते हैं कि असल में है या नहीं। हाँ, ये 24 मिलीमीटर है। तो हमको 24 मिलीमीटर का डिवाइड अगर करेंगे दो साइड 8 मिलीमीटर, तो यहाँ से 8 मिलीमीटर छोड़ के, यहाँ से 8 मिलीमीटर छोड़ के हमारा एकदम मिडिल पे है और एक 8 मिलीमीटर का स्लॉट जो हमको यहाँ दिख रहा है। तो वो स्लॉट हमको यहाँ लेना है। अब हाँ, अब हमको यहाँ से 12 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, टोटल 17 मिलीमीटर नीचे वो 8 मिलीमीटर वाला स्लॉट लेना है, 17 मिलीमीटर। तो 17 मिलीमीटर हमको चूज़ करना पड़ेगा। 17 मिलीमीटर, ये है हमारा 17 मिलीमीटर। फिर यहाँ भी 17 मिलीमीटर। यहाँ पे किसी भी जगह 17 मिलीमीटर करके मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइसोमेट्रिक व्यू की यहाँ से 12 मिलीमीटर नीचे एक कार्व आया है और वो कार्व के नीचे एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, उसका थिकनेस है 5 मिलीमीटर। तो वो अब यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे और इसका थिकनेस होगा 5 मिलीमीटर। तो वो 5 मिलीमीटर वाला स्लॉट हम ले लेंगे। ये हो गया। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। इस आइसोमेट्रिक व्यू का हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो ये देखो हमारा सिंपल सा फ्रंट व्यू हो गया। अब इसके नीचे हमारा क्या लेना पड़ेगा, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए हमको ये सभी एज से हमको प्रोजेक्शन लाइन लेना पड़ेगा। तो ये हमारा जो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है वो प्रोजेक्शन लाइन लेना होगा। एक मिस्टेक हो गया है, तो ये लाइन हमको लेने से मिस्टेक हो गया, तो ये लाइन हम ले लेंगे। हाँ, हमारा प्रोजेक्शन लाइन लेना कंप्लीट हो गया। अब हमको टॉप व्यू पे आना है। तो हमको देखना पड़ेगा कि टॉप व्यू से ये व्यू कैसा दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सा ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से कैसा दिखेगा हमारा ये व्यू। तो हमको जो स्क्वायर शेप है वो है 40 बाई 70 मिलीमीटर। ये है हमारा 70 मिलीमीटर और ये है हमारा 40 मिलीमीटर। तो वो 70 मिलीमीटर वाला हम ले लेंगे। यहाँ से 70 मिलीमीटर वाला व्यू हम ले लेंगे। अब यहाँ से 40 मिलीमीटर वाला ले लेंगे। फोर्टी मिलीमीटर वाला लिया है। अब यहाँ से भी 40 मिलीमीटर वाला ले लेंगे। हाँ, तो ये तो हो गया 40 मिलीमीटर वाला ब्लॉक लेना। तो अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से हमको कोई उबर खबर स्लॉट नहीं दिखेगा, सिर्फ हरी सब एक स्ट्रेट लाइन सा दिखेगा। तो कैसे दिखेगा वो हम पहले तो ये सिर्फ हमारा एक स्क्वायर बनेगा और उसके अंदर से लंबा लंबा दाग आएगा, बस ऐसा ही। तो यहाँ पे हर एज पे हमारा ये दिखेगा। आप समझ सकते हो ना।
तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। जो थोड़ा चीज़ बाकी है वो है हमारा नीचे का जो स्लॉट है ना, नीचे का जो एक्स्ट्रा स्लॉट है 20 मिलीमीटर वाला, वो दोनों दाग हमको डॉटेड लाइन देना पड़ेगा, वो दोनों लाइन, बिकॉज वो हमारा टॉप व्यू से नहीं दिखेगा, वो नीचे है उसका, इसीलिए हमको मेंशन करना पड़ेगा कि वो है, इसीलिए वहाँ पे हमको 2 डॉटेड लाइन देना पड़ेगा। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। अब टॉप व्यू से हमको तो प्रोजेक्शन लाइन लेना पड़ेगा। टॉप व्यू से एंड फ्रंट व्यू से दोनों से ही हमारा इस साइड पे प्रोजेक्शन लाइन पर लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारा जो साइड व्यू है वो और भी आसान हो जाएगा। तो हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं। तो प्रोजेक्शन लाइन लेना हमारा हो गया। तो अब हम इसका साइड व्यू लेंगे। साइड व्यू से हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पे। एकदम नीचे से ही लेंगे। वहाँ पे 2 लेयर दिखेगा हमको साइड व्यू से। ये नीचे वाला स्लॉट भी, ये वाला स्लॉट, दोनों एक ही लाइन पे 2 लेयर दिखेगा। तो दोनों ही हमको डीप लाइन लेना पड़ेगा। दोनों डीप लाइन हम ले लिया। अब इसके बाद हमको लेना पड़ेगा कि अब इसके बाद हमको दिखेगा कि एकदम जो स्ट्रेट लाइन, जो लंबा सा ब्लॉक है वो सिर्फ दिखेगा, उसके बगल वाला, उसके पीछे वाला हमको नहीं दिखेगा। तो पहले ये दे देते हैं, उसके बाद हम दिखेंगे कि उसके बगल वाला जो उसके उस पीछे जो है वो पीछे का क्या कर सकते हैं। तो ये जो स्लॉट है ये एक कार्व है, और ये जो स्लॉट है इस दोनों लाइन को हमको डॉटेड देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड व्यू से हमको नहीं दिख रहा। तो ये हम डॉटेड देंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है इसका आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर बहुत ही टफ लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही इजी सा एक ड्राइंग है। तो हमारा साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सब हो गया। अब हमको सिर्फ इसका कौन से लाइन का क्या क्या मेजरमेंट है वो हम करेंगे।